हेलो एवरीवन। आज हम स्टैंडर्ड सेवन्थ और चैप्टर नंबर 6 द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड मिक्स क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 55। इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल द मेजर ऑफ डैश ऑफ द एंगल इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। आपको बताना है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में एक एंगल क्या है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में कि कितने एंगल 90 डिग्री से बड़े होंगे ये बताना है। ऑल ऑफ 3 तीनों बड़े होंगे, 1 होगा, 2 होगा या नन ऑफ दीज। इन चारों ऑप्शन में से आपको फाइंड आउट करना है कि 90 डिग्री से बड़े कितने एंगल होंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री से एक ही बड़ा होगा। ऑप्शन आ गया यहाँ पर बी, 1 एंगल। The number of acute angles in obtuse angle triangle is acute angle triangle and obtuse angle triangle is इसमें कितने होंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में, एक्यूट एंगल कितने होंगे। यहाँ पे एक्यूट एंगल पूछा गया है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के अंदर एक्यूट एंगल कितने होंगे। आपको एक तो पता चल गया कि एक आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा और 2 आपके एक्यूट होंगे, तभी 180 सम बनेगा। 2 एंगल्स एक्यूट होंगे। देखो डायग्राम से समझ में आ जाएगा। ये हमारे ट्रायंगल है, एक ऑब्ट्यूज एंगल ले लिया हम 90 से बड़ा और फिर हम इसको इस तरीके से करेंगे तो हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये हमारा 90 से लेस है, तो ये कैसे हो गए 90 से लेस है मीन्स एक्यूट एंगल, 1 एंगल और ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेजर ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल कैन नॉट बी। ऑल 3 एंगल्स ऑफ एक्यूट एंगल ट्राइंगल के अंदर कैसे होंगे, इक्वल, स्मॉलर देन 90, डिफरेंट या ग्रेटर देन 90। तो इसमें कैसे होंगे हमारे ऑल 3 एंगल्स ऑफ एक्यूट एंगल ट्राइंगल में कैन नॉट लिखा है, नोट नहीं होंगे, 90 से बड़े नहीं होंगे। 90 से छोटे हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, पर 90 से ग्रेटर नहीं होगा। कौन सी ट्राइंगल में, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में। ऑब्ट्यूज होता तब ग्रेटर हो सकता था, पर एक्यूट में 90 से बड़े नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट से ही आपको माइंड में हो जाना चाहिए कि 90 से लेस वाले एंगल की बात हो रही है यहाँ पर। एक्यूट एंगल ट्राइंगल ऑल 3 एंगल्स आर, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में 3 एंगल्स कैसे होंगे, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज या नन ऑफ दिस। तो एक्यूट वाले में एक्यूट होंगे, कैसे होंगे, एक्यूट। ऑप्शन नंबर ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इन राइट एंगल ट्राइंगल द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल इज। राइट एंगल ट्राइंगल में 1 एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। राइट मीन्स 90 डिग्री। नेक्स्ट है, डैश इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ट्राइंगल। कौन सा एलिमेंट नहीं है, साइड, एंगल, वर्टेक्स, ए एंड बी बोथ। अब इसमें से कौन सा नहीं है, एंगल का एलिमेंट हमें मालूम था 6 एलिमेंट्स होते हैं, एक तो साइड बेस और दूसरा एंगल बेस। वर्टेक्स का तो वह नाम ही नहीं था, मतलब एलिमेंट में वर्टेक्स नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। ये और बी तो होंगे, यहाँ पे जो है बहुत दिया ये होंगे। इफ़ मेजर एंगल ए 30 डिग्री एंड मेजर बी 90 डिग्री, देखो यहाँ पे 90 डिग्री दिया है, इसी से पता चल जाएगा कैसी ट्राइंगल होगी। मेजर सी 60 डिग्री, देन मेंशन द टाइप ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। विच टाइप ऑफ ट्राइंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और ऑल ऑफ दिस। तो किस टाइप की होगी ये, जब 90 दिया है तो राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट, इफ मेजर एंगल ए 100 90 से ग्रेटर है ना, 100 क्या है 90 से बड़ा एंगल है। मेजर बी 50, ये 90 से लेस है। मेजर सी 30, देखो इन तीनों का सम 180 डिग्री आ रहा है, मीन्स ये
ट्राइंगल बन जाएगी इससे। देन ट्राइंगल ए बी सी इज एन ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल या ऑल ऑफ दिस। तो किस टाइप की होगी ये ट्राइंगल? क्योंकि ये एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है, मीन्स ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट 63, इफ मेजर ए 60, बी 60, सी 60, यहाँ पे तीनों 60 है, 90 से लेस है तीनों, तो किस विच टाइप ऑफ ट्राइंगल? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। 90 से छोटे एंगल बन रहा है तो एक्यूट, 90 डिग्री बन रहा है तो राइट एंगल, 90 से अगर ग्रेटर है तो ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 64 है, विल एन एल्टीट्यूड ऑलवेज लाई इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। एल्टीट्यूड जो है वो ट्राइंगल के, ये एल्टीट्यूड है मीडियन है, ये हमारा क्या है? मीडियन। एल्टीट्यूड मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऑलवेज लाई इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम। ये डायग्राम के अकॉर्डिंग बताना है। इसने कहा कि हमेशा इंटीरियर होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं ना। नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एल्टीट्यूड ऑलवेज लाई इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इंटीरियर में ही बने। इन एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, ये देखो, इस ट्राइंगल को देखेंगे, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो इसमें जो एल्टीट्यूड होगा एक्सटीरियर होगा। इन एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड लाइज इन इट्स एक्सटीरियर एज शोन इन द डायग्राम। तो ये कैसा बनेगा? एक्सटीरियर, क्योंकि ये हमारी कैसी ट्राइंगल, इसको मैंने हाइड कर लिया। अब देखो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल दिखाई दे रही है ए बी सी, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें हम एल्टीट्यूड कहाँ ड्रॉ करेंगे? एक्सटीरियर, बाहर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, कैन एन एल्टीट्यूड एंड मीडियन ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल बी सेम। एल्टीट्यूड और मीडियन सेम हो सकते हैं आइसोसेल्स ट्राइंगल में। आइसोसेल्स मीन्स जिसकी टू साइड्स इक्वल हो। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए सूटेबल डायग्राम। डायग्राम की हेल्प से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। ये हमने एक डायग्राम बना लिया है, ये टू साइड्स आर इक्वल लिए आइसोसेल्स ट्राइंगल है। और जब हमने एल्टीट्यूड और मीडियन, ये हमारा एल्टीट्यूड भी कहलाएगा और मीडियन भी कहलाएगा, ये हमने ड्रॉ किया है, ये मिड में आना चाहिए। अब इसमें लिखेंगे कैसा है ये? यस इक्वल है ये, यस एन एल्टीट्यूड एंड मीडियन ऑफ एन isosceles triangle are the same। isosceles triangle में सेम होगा। here triangle XYZ is an isosceles ट्राइंगल एक्स वाई किसके इक्वल है? एक्स जेड के, क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल है। और पी क्या है इसमें? पी इज़ द मिड पॉइंट, पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड कौन सी? वाई जेड। वाई जेड पर ये मिड पॉइंट है। और एक्स पी क्या है? मीडियन भी है। मिड पॉइंट है तो एक्स पी क्या हो गया हमारा? एक्स पी इज ए मीडियन। अब हमें प्रूव करना है कि ये एल्टीट्यूड है या नहीं। तो ये कैसे प्रूव करेंगे? दो ट्रायंगल को ले लेते हैं। इन ट्रायंगल, यहाँ पे टू ट्रायंगल बन रही है, एक्स पी वाई, एक्स पी वाई, ये वाले ट्रायंगल, इसकी बात कर रहे हैं हम। ये मैंने हाइड कर लिया है। और फिर हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे एक्स पी जेड। इसमें कॉमन क्या है? एक लाइन एक्स पी वाई एंड ट्रायंगल एक्स पी जेड। एक्स पी दोनों में कॉमन है, एक्स पी इक्वल टू एक्स पी, कॉमन साइड है ये। और ये हमें गिवन था एक्स वाई इक्वल टू एक्स जेड। क्यों? क्योंकि ये हमारी कैसी थी? इक्वल साइड थी।
ये और ये साइड इक्वल थी, इक्वल साइड, एक लाइन कॉमन हो गई और ये इक्वल हो गई, और पी जो है वो हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। तो ये वाली लाइन के कॉमन हो गई, ये वाली इस लाइन के कॉमन, सॉरी ये लाइन इस लाइन के इक्वल, और ये मिडल लाइन जो है बीच में ये कॉमन हो गई, और ये लाइन इस लाइन की इक्वल हो गई। मतलब ये पूरी ट्राइंगल कैसी हो गई, कॉन्ग्रेंट हो गई। कॉन्ग्रेंट मतलब एक जैसी, समरूप, क्योंकि ये चीज़ सेम ऐसी ही है। ये थोड़ा सा आपको देखने में वो आ रहा होगा कि ये बड़ी दिख रही है, छोटी दिख रही है, थोड़ा सा इसको इधर ले जाना था हमें, तो ये पेन वर्क था तो ये इरेज भी नहीं हो सकता था, इसलिए। एक्स पी वाई पी किसके इक्वल है, वाई पी किसके इक्वल है, पी जेड के। इसीलिए बोलते हैं ज्योमेट्री का जब भी वर्क करो तो पेंसिल वर्क होना चाहिए। मैं अगर इसमें पेंसिल वर्क करती तो ये वीडियो में क्लियर दिखाई नहीं देता, इसलिए पेन वर्क किया है। P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ वाई जेड। P मिड पॉइंट है वाई जेड का। यहाँ हम पार्टीशन कर लेते हैं, स्पेस कम है। देयरफॉर ट्रायंगल, जब ये लाइन के इक्वल है, ये लाइन कॉमन हो गई, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये पूरा एज इट इज़ है। तो एज इट इज़ है तो मीन्स ये कैसी होगी, कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट आपका ये वाला कैसा होगा, क्वेश्चन कॉन्ग्रेंट का सिंबल ये होता है, ठीक है, इस तरीके से इक्वल कौन सी ट्रायंगल हमारी, एक्स पी जेड, एक्स पी जेड। एक्स पी वाई किसके कॉन्ग्रेंट हो गई, एक्स पी जेड के। तो जब कॉन्ग्रेंट हो गई तो ये एंगल का कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का कॉन्ग्रेंट हो गई। फिर अब क्या लिखेंगे इसमें, एंगल बता देते हैं, एक्स पी वाई कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल एक्स पी जेड इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर एक्स पी इज ऑल्सो, जब 90 डिग्री बन गया तो क्या हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, इज ऑल्सो एन एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड का क्या होगा, ये एल्टीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है हमारा, द मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 40 डिग्री एंड 80 डिग्री, देन फाइंड द थर्ड एंगल। आपको थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है। आप ये ओरल में भी बता सकते हो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ओरल में आपसे पूछा जाए कि थर्ड एंगल कितना होगा, इन दोनों को प्लस कर दो, 120 आया, 180 में से माइनस कर दो तो 60 डिग्री। तो जो थर्ड एंगल होगा वो हमारा क्या होगा, 60 डिग्री। वाई एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिखो। लेट, क्योंकि हमें थर्ड एंगल नहीं मालूम है, लेट द थर्ड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज एक्स। ये हमने एक्स ले लिया, तो हमारा क्या है, इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स थर्ड एंगल प्लस टू एंगल्स गिवन है 40 प्लस 80 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ASP लिख दो शॉर्ट में। एक्स प्लस 120 हो गया, 40 प्लस 80 इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 180 माइनस 120, एक्स इक्वल टू 180 में से 120 माइनस किया 60 डिग्री। तो थर्ड एंगल क्या हो गया हमारा, द थर्ड एंगल इज 60 डिग्री, द थर्ड एंगल इज 60 डिग्री। यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग डायग्राम। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो, हमने इससे लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि टू, मान लो ये एक्स को हाइड कर लेते हैं, कि टू इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है। टू इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। जब हमें y मिल जाएगा तो y से हम x निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सप्लीमेंट लीनियर पेयर बन रहा है। लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है। y की वैल्यू हमें पता है तो हम x फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, लिखो,
क्या लिखेंगे? एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यही प्रॉपर्टी पड़ी है ना, इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर में क्या है? 50 60 डिग्री इक्वल टू वाई, 110 हो गया वाई, देयरफॉर वाई इक्वल टू 110 डिग्री। अब हमें फाइंड आउट करना एक्स। एक तरीका और भी है, अगर लीनियर पेयर करके नहीं बताना है तो आप इस तरीके से भी बता सकते हो। मान लो ये हमने हाइड कर लिया, आपके पास 2 एंगल्स हैं, थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है, वो भी कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं ना, या फिर लीनियर पेयर करके भी कर सकते हो। आपको जो इजी लगे दोनों वे से आप इसमें कर सकते हो। मैं एंगल सम प्रॉपर्टी से कर देती हूँ, एक्स प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? ASP एंगल सम प्रॉपर्टी, हमने y को हाइड कर लिया है। x प्लस 110 डिग्री 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 70 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 70। आप चाहे तो लीनियर पेयर से भी कर सकते थे। मान लो ये हमारे लीनियर पेयर बन गया, इसको मैंने पूरा हेड कर लिया, ये वाली लाइन और ये बेस लाइन। हमें y एंगल मिल गया था 110, पूरा सम होता है 180 डिग्री, 180 में से 110 माइनस कर देंगे, x की वैल्यू आ गई 70। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा मैचिंग अपोजिट एंगल ट्रायंगल, सॉरी अपोजिट बोल रही हूँ, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस मीन्स एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर सारे एंगल कैसे 45 65 70 एक्यूट है, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ना, तो ये भी मैचिंग कर सकते हैं सेकंड का। और इन ट्रायंगल DEF में 90 45 45 एक एंगल 90 मीन्स राइट एंगल, और यहाँ पे एंगल A 120 है, 90 से ग्रेटर है, तो ये कैसा हो गया? ऑब्ट्यूस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का C। और एक्यूट में क्या आएगा? A, क्योंकि सारे 90 से लेस है, और राइट में ये आपका राइट एंगल है B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफाइन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस डिफाइन करना है। हाइपोटेनियस आपको बताया था कि राइट एंगल के अपोजिट साइड आपकी हाइपोटेनियस होती है ना, इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा किसकी बात कर रहे हैं हम। ये है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली ये वाली साइड क्या है? हाइपोटेनियस। तो राइट एंगल के अपोजिट साइड क्या है? हाइपोटेनियस इज कॉल्ड, ना, राइट एंगल के अपोजिट साइड इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। लिखेंगे स्टेटमेंट, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल कैसे होनी चाहिए? राइट एंगल। इन राइट एंगल ट्रायंगल द साइड opposite to the right angle is called the hypotenuse, hypotenuse। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, C पर राइट एंगल बना हुआ है, AC 12 है, AB 15 है, फाइंड द लेंथ ऑफ BC। डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए इस तरीके से। इसका नाम दे देते हैं, यहाँ पर C होना कंपलसरी, क्योंकि राइट एंगल 90 डिग्री पर C पॉइंट पर राइट एंगल बना हुआ है। ये आपका A है, ये B है, ABC। AB 15 सेंटीमीटर, 15 है सेंटीमीटर नहीं है यहाँ पर, और AC है हमारा 12। आपको निकालना है BC। ठीक है, तो ये क्या हो गया? AB, हमें BC निकालना है तो हम डायरेक्ट, हमें फार्मूला मालूम ही है, तो क्या है फार्मूला है? BC स्क्वायर
इक्वल टू AB² और माइनस AC²। यही फार्मूला ना, बेस निकालना हो तो आपको तीनों फार्मूले याद होने चाहिए। नहीं याद है तो आप इसका स्क्वायर करके इन दोनों के स्क्वायर को प्लस भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं याद हो पा रहा है तो। पाइथागोरस प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर BC हमें फाइंड आउट करना है, BC²। AB है हमारा 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कल लर्न करवाया था, 2 to 5। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 to 5। एक ट्रिक भी बताई थी कि 5 ये 15 है, ये भी 15 है, 5 5 25 और 1 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। फिर से रिवाइज कर लेते हैं ट्रिक। मान लो 45 को 45 से करना है, इन दोनों किया 25, इसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 20, इस तरीके से। और 12 का हो गया 144, 12 का स्क्वायर होता है 144। माइनस करने पर हमारा कितना है 81। ये है BC² और BC² किसके इक्वल हो गया, 81 किसका है 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो BC इक्वल टू 9। तो आप रूट लिख कर भी कर सकते हो, 81 का जब रूट निकालोगे तो आपका क्या आएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल whose length is 24 सेंटीमीटर एंड डायगनल्स इज 26। 24 है आपका, सॉरी 26 है डायगनल और 24 है लेंथ। अब यहाँ पर आपको पेरीमीटर फाइंड करना है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने का जो फार्मूला है 2 × L+B। लेंथ होना चाहिए और ब्रेथ होना चाहिए, तो हमारे पास यहाँ ब्रेथ नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये फाइंड कर लो, चाहिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है रेक्टेंगल में। AC गिवन है, AB गिवन है, BC फाइंड आउट करना है। तो वो किस तरीके से करेंगे, हम इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस कर देंगे, यही करते हैं ना। 26 का स्क्वायर, ये देखो यहाँ पे AC, इसने क्या वही फार्मूला है जो एक है फर्स्ट, वही लिखा हुआ है। यहाँ इसने AC² किया, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर इक्वल प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये AD का स्क्वायर लिख दिया इसने, ये वाला, और DC का स्क्वायर लिख दिया है ये। तो ये DC कितना होगा, ये 24 हो जाएगा हमारा, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। AD हमें फाइंड करना है या BC फाइंड करना, कोई भी चीज़, कोई दोनों में से कोई भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये हो गया 20, ये AC हमें गिवन है 26, AD हमें फाइंड करना है, DC हमारा है 24, AD निकालना था। तो ये जो है 26 में से ये माइनस हो जाएगा, 26 का स्क्वायर जो है वो हो गया 676 और 24 का जो स्क्वायर हो 576, माइनस किया तो 100 आ गया। AD की वैल्यू आ गई 10, क्योंकि ये 10 का स्क्वायर है 100। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD फाइंड आउट करना था, तो 2 × L+B। L हमारे पास 24 है, B हमारे पास 10 आई, ये वाली साइड, ये वाली कितनी आ गई 10। तो ये इन दोनों को प्लस किया 34, 34 को 2 से इंटू किया 68। तो आज ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।